रुकिए, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा हो, जिसने आपकी तरक्की देखकर नफरत की हो, जिसने आपका भरोसा तोड़ा हो और अब वो खुलेआम घूम रहा हो? अगर कोई घर के बाहर का दुश्मन आपको गाली दे, अपमान करे या आपके रास्ते में कांटे बिछाए तो आप क्या करेंगे? सीधा पलटकर जवाब देंगे। लेकिन अगर वही वार आपके अपने घर से हो, अगर वही जहर आपके अपने रिश्तेदार, आपके दोस्त या आपके पड़ोसी से निकले, तब आप क्या करेंगे? यहीं पर इंसान सबसे ज्यादा टूटता है और यहीं से असली शत्रु की शुरुआत होती है। और आप बस यही सोचते रह जाते हैं कि करूं तो क्या करूं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो बस आपके लिए है। अंदर का दुश्मन हमेशा सबसे खतरनाक होता है। आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जिनसे आप बिना लड़े अपने दुश्मन को चतुराई से मात दे सकते हैं। वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल चाणक्य नीति इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बताऊंगा उनकी वो नीतियां जिनसे आप अपने दुश्मन को बिना हाथ उठाए, बिना एक भी लड़ाई लड़े, इस तरह हरा सकते हैं कि उसे खुद भी पता न चले। लेकिन पहले थोड़ा रुकिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो आपको थोड़ा असहज कर सकता है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है तकरीबन 321 ईसा पूर्व की। मगध साम्राज्य के राजा धनानंद ने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उसे दरबार से लात मारकर निकाल दिया। वो ब्राह्मण, जो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था विष्णुगुप्त, जिसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। उस दिन उस अपमानित ब्राह्मण ने अपनी शिखा खोली और प्रण लिया, जब तक मैं धनानंद को उसके सिंहासन से नहीं गिराता, तब तक यह शिखा नहीं बांधूंगा। और दोस्तों, उसने यह प्रण पूरा किया। बिना किसी सेना के, बिना किसी हथियार के नहीं, लेकिन बुद्धि और नीति की ताकत से उन्होंने एक छोटे से बालक को, चंद्रगुप्त को, ऐसा राजा बनाया जिसने पूरे भारत को एकजुट किया। चाणक्य की इस शक्ति का नाम था नीति। और आज हम उसी नीति के सबसे ताकतवर हिस्से को समझेंगे। जिंदगी एक युद्ध भूमि है, लेकिन इस युद्ध भूमि में हथियार, तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि आपका दिमाग, आपकी रणनीति और आपका धैर्य है। याद रखो, जिसने खुद पर जीत पा ली वही दूसरों पर जीत पाता है। मान लो ऑफिस में एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके खिलाफ बॉस के कान भरता है। अगर आप उससे झगड़ा करोगे तो लोग आपको ही गुस्सैल समझेंगे। अगर आप चुप रहोगे तो वह और बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है? उसकी बातों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। सबके सामने उसकी सच्चाई को बिना कुछ कहे उजागर करना। यानी वह खुद अपने जाल में फंसे। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को नष्ट करने का सबसे उत्तम उपाय है उसे समय पर अकेला छोड़ देना। क्योंकि समय ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए दुश्मनों को मिटा देता है। आपने देखा होगा, गांव या शहरों में अक्सर पड़ोसी एक दूसरे से जलते हैं। शत्रु अपनी जलन में ही जलकर राख हो गया। अगर आप भी ऐसे किसी शत्रु से जूझ रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे मैं आपको 7 गुप्त मंत्र बताने वाला हूं जिनसे आप अपने शत्रु को बिना लड़े हर बार हरा सकते हो। और अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कमेंट में लिखो, मैं अपने शत्रु से बड़ा हूं। शत्रु से बिना लड़े जीतने का पहला सिद्धांत है, उसे अपने दिमाग में जगह मत दो। असली खेल वहीं से शुरू होता है। जब आप हर समय यह सोचते रहते हो कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ क्या कर रहा है, तब असल में आप वही कर रहे हो जो वह चाहता है।
उसका मकसद है आपको अस्थिर करना, और अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो आप अपनी ऊर्जा उसे दे रहे हो। पहली चाल, दुश्मन को समझो। चाणक्य नीति: दुश्मन को पहचानो, शत्रु की दुर्बलता जानो, अपनी शक्ति जानो और युद्ध से पहले ही जीत सुनिश्चित करो। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका असली दुश्मन कौन है ये जानना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं दुश्मन 4 तरह के होते हैं। खुला दुश्मन जो सामने से लड़ता है, इसे पहचानना आसान है। छुपा हुआ दुश्मन जो मुंह पर दोस्त है। पीठ पीछे दगाबाज, यह सबसे खतरनाक है। जलने वाला दुश्मन जो आपकी तरक्की देखकर जलता है, आपकी सफलता ही उसकी तकलीफ है। परिस्थिति का दुश्मन जो आपको सिर्फ कमजोर देखना चाहता है, उसे आपसे निजी दुश्मनी नहीं, वो बस आपकी हार चाहता है। चाणक्य कहते हैं जब तक आप दुश्मन को नहीं पहचानते, आप न तो उससे बच सकते हैं न उसे हरा सकते हैं। सोचिए, एक दफ्तर में 2 लोग काम करते हैं, राहुल और सुमित। राहुल मेहनती है, सुमित होशियार है लेकिन घमंडी। राहुल की तरक्की होती है, सुमित के भीतर आग लग जाती है। अब सुमित खुलकर नहीं लड़ता, वो बॉस के कान में धीरे धीरे जहर भरता है। राहुल का काम अच्छा है, पर टीम में उसकी वजह से टेंशन है। सर, मुझे नहीं कहना था, लेकिन आपके हित के लिए बता रहा हूं। यही है छुपा हुआ दुश्मन। और चाणक्य की पहली नीति है, इसे पहचानो, चुप रहो और अपनी चाल चलो। इतिहास में कई बार देखा गया है कि जब सीधी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो चाल से जीतना सबसे बड़ा हथियार होता है। आपने सिकंदर और पोरस की कहानी सुनी होगी। जब पोरस से हार हुई तो सिकंदर ने सोचा कि अब इस राजा को खत्म कर दूं। लेकिन पोरस ने सीधा झगड़ा नहीं किया बल्कि उसका मन जीत लिया। अगर आप सामने से लड़ोगे तो दुश्मन और शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन अगर आप उसकी सोच पर कब्जा कर लोगे तो वह कभी जीत नहीं सकता। शत्रु की कमजोरियों को पहचानो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से वह नियंत्रित होता है। किसी की कमजोरी उसका गुस्सा है, किसी की लालच, किसी की प्रतिष्ठा, किसी की त्वाकांक्षा। अगर आप दुश्मन की कमजोरी पहचान गए तो समझो आधी लड़ाई वहीं जीत ली। दूसरी नीति, बिना लड़े जीतने की 5 चाणक्य नीतियां। नीति 1, मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। मूर्ख व्यक्ति से वाद विवाद करना अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना है। जब दुश्मन आपसे उलझना चाहे तो आप चुप हो जाइए। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी रणनीति है। जब आप चुप रहते हैं तो दुश्मन की अपेक्षाएं टूट जाती हैं। वो उत्तेजित होता है, गलतियां करता है, खुद को उजागर करता है। चाणक्य कहते हैं तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दुश्मन को तुमसे ज्यादा डराती है, तुम्हारी चीखों से। नीति 2, खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि दुश्मन तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। दोस्तों, ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझिए। जब आपका दुश्मन आपको नीचे गिराना चाहता है और आप उससे लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं तो आप असल में उसे पावर दे रहे हैं। लेकिन जब आप उस समय को अपनी तरक्की में लगाते हैं तो एक दिन आप इतने ऊंचे पहुंच जाते हैं कि दुश्मन ऊपर देखते देखते थक जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, अपना वक्त दुश्मन के बारे में सोचने में मत गवाओ। अपना वक्त खुद को इतना शक्तिशाली बनाने में लगाओ कि तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी जरूरत पड़े। और यही हुआ। चंद्रगुप्त इतने शक्तिशाली बने
कि वही लोग जो उनके दुश्मन थे उनके समर्थक बन गए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपनी भीड़ पर गर्व करते हैं। जब तक उनके पास समर्थक हैं, उनका आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन जैसे ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, उनका हौसला टूट जाता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की शक्ति उसके अनुयायियों में होती है। अनुयायियों को अलग कर दो, शत्रु अपने आप गिर जाएगा। आज के समय में भी यही होता है। मान लो ऑफिस में कोई आपके खिलाफ माहौल बना रहा है। अगर आप उससे सीधे भिड़ गए तो लोग सोचेंगे कि आप झगड़ालू हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसके समर्थकों को उसके खिलाफ कर दो तो एक दिन वह अकेला पड़ जाएगा, और जो अकेला पड़ जाए वह ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है। नीति 3, दुश्मन की कमजोरी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करो। जो अपने शत्रु की प्रकृति जानता है, वह बिना युद्ध के ही विजयी होता है। हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है। चाणक्य ने यही पढ़ाया था, अपने शत्रु की कमजोरी को ढूंढो, उसे याद रखो और सही समय का इंतजार करो। कभी घमंड, कभी लालच, कभी डर, कभी उसका झूठ जो एक दिन उसे ले डूबेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इंतजार करना है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो गलत करता है, समय उसका हिसाब चुकाता है। मैं जानता हूं, ये सुनना आसान है, करना मुश्किल। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो मन करता है तुरंत जवाब दें। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जल्दबाजी में लिया गया बदला कई बार खुद आपके लिए जाल बन जाता है। दुश्मन चाहता है कि आप भड़के, वह बार बार आपको उकसाएगा। आपकी गलती निकालकर, आपका अपमान करके, आपकी कमजोरी पर वार करके। लेकिन अगर आप चुप रहे और उसकी बातों को अनसुना कर दिया तो सबसे पहले उसका ही मन टूटेगा। क्योंकि उसके शब्द तभी असर करते हैं जब आप उन पर प्रतिक्रिया देते हो। याद रखो, जब तक आप चुप हो दुश्मन बेचैन रहेगा, और जब आप बोलोगे तो उसकी उम्मीदों से अलग दिशा में बोलना चाहिए। यही चुप्पी आपका सबसे बड़ा हथियार है। नीति 4, अपना घेरा मजबूत करो, विश्वस्त मित्रों का नेटवर्क बनाओ। मित्र वही जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। चाणक्य कहते हैं, अकेला इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन टूट जाता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपके साथ हों, जो सच बोलें, जो आपको सही रास्ता दिखाए। और दुश्मन के मित्रों को उससे धीरे धीरे दूर करते जाओ। कैसे? अपने व्यवहार से, अपनी नीयत से, अपनी उदारता से। जब दुश्मन अकेला पड़ जाए तो उसकी ताकत खुद ब खुद कम हो जाती है। दुश्मन से टकराते रहोगे तो आप थक जाओगे। इसलिए कभी कभी सबसे बड़ा वार होता है दूरी बना लेना। वह चाहे रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, उसकी चालों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी ऊर्जा उसके ऊपर खर्च ही ना करें। नीति 5, सही समय पर सही चाल, प्रतीक्षा की शक्ति, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ो, सही समय पर सही परिणाम मिलेगा। दोस्तों, सबसे कठिन काम है प्रतीक्षा करना। चाणक्य ने खुद 20 साल तक इंतजार किया। धनानंद का अपमान हुआ और 20 साल बाद उन्होंने वो सिंहासन गिराया। यह जल्दबाजी नहीं थी, यह धैर्य था। अगर आप धैर्य रखोगे और सही मौके का इंतजार करोगे तो उसका हमला खुद उसके लिए जाल बन जाएगा। चाणक्य ने कहा है, धैर्यवान व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं जीत सकता, क्योंकि समय सबसे बड़ा हथियार है। जो व्यक्ति धैर्य रख सकता है वो हर युद्ध जीत सकता है।
तीसरी नीति बदला लेना, लेकिन चाणक्य के तरीके से अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बदला लेना सही है? चाणक्य कहते हैं हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब वो बदला आपको ऊंचा उठाए और दुश्मन को उसी की करनी का फल मिले। चाणक्य नीति में बदला तीन तरह से होता है। एक, गलत बदला जो आपको नीचे गिराए, दुश्मन से वैसा ही व्यवहार करना जैसा उसने आपसे किया। गाली का जवाब गाली, धोखे का जवाब धोखा। यह आपको उसके स्तर पर ले आता है। और जब आप उसके स्तर पर आते हैं तो आप हार जाते हैं। दो, ठीक ठाक बदला जो बैलेंस करे, अपनी रक्षा करना, अपनी सीमाएं तय करना, दुश्मन को यह बताना मैं कमजोर नहीं हूं। यह जरूरी है लेकिन काफी नहीं। तीन, चाणक्य का बदला जो आपको ऊंचा उठाए, खुद इतना सफल हो जाओ कि दुश्मन का अस्तित्व ही छोटा लगे। यही है असली बदला। जब वो इंसान जिसने आपका अपमान किया वो आपकी सफलता देखकर जलता रहे और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। यही है चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सत्य। दुश्मन को हराने का सबसे ताकतवर तरीका है खुद जीतना। चौथी नीति, चाणक्य की एक असली कहानी जो सब कुछ बदल देगी। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो चाणक्य की जिंदगी से है। एक बार किसी ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, आपने धनानंद का अपमान सहा, फिर 20 साल तक उसे सत्ता में देखा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने उस गुस्से को अपना ईंधन बना लिया। मैंने उस आग को बाहर नहीं जलाया, अंदर रखा, और उस आग से मैंने एक साम्राज्य बनाया। जब धनानंद का साम्राज्य गिरा तो चाणक्य ने कोई जश्न नहीं मनाया। उन्होंने बस अपनी शिखा बांध ली और चुपचाप चले गए, क्योंकि उनका काम हो चुका था। दोस्तों, यही है असली शक्ति। जब जीतने के बाद भी आपको दिखावे की जरूरत न हो। पांचवी नीति, आज से ही शुरू करें। 5 काम। एक, दुश्मन को आइडेंटिफाई करो, लेकिन उसे बताना मत, चुपचाप जानो कि आपका असली दुश्मन कौन है। 2, अपनी एनर्जी उस पर बर्बाद मत करो। हर वो मिनट जो आप दुश्मन के बारे में सोचते हैं, वो मिनट आप उसे दे रहे हैं। 3, खुद को अपग्रेड करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। एक स्किल सीखो, एक किताब पढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। 4, अपने मित्रों का दायरा मजबूत करो। सही लोगों को अपने पास रखो, गलत लोगों को धीरे धीरे दूर करो। 5, धैर्य रखो। समय आपके साथ है। जो सही करते हैं उनके लिए समय खुद न्याय करता है। दोस्तों, जिंदगी में दुश्मन होंगे, धोखा मिलेगा, अपमान होगा, रातें भारी होंगी। चाणक्य कहते थे, जब आप आग की तरह जलने लगते हो तो अंधेरा खुद मिट जाता है। यानी जब आप खुद चमकने लगते हो तो शत्रु का अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। 5, मन की शक्ति सबसे बड़ा हथियार। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जब तक आपका मन स्थिर है कोई आपको हरा नहीं सकता। आप भी अगर अपने मन को मजबूत बना लो तो चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप हर बार विजेता बनोगे। दोस्तों, दुश्मन हर किसी की जिंदगी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उससे लड़ते लड़ते थक जाता है और कोई उसे बिना लड़े हर बार हरा देता है। याद रखो, असली योद्धा वो नहीं होता जो तलवार से जीतता है। असली योद्धा वो है जो बुद्धि, धैर्य और समय से जीतता है। दुश्मन से बदला लेने का सबसे बड़ा तरीका है उसकी उम्मीदों के विपरीत करना। लेकिन याद रखना एक बात, जिसने आपको दर्द दिया
वो आपकी कहानी का विलन है, लेकिन आप उस कहानी के हीरो हैं। चाणक्य ने सिखाया कि शक्ति तलवार में नहीं होती, शक्ति बुद्धि में होती है, शक्ति धैर्य में होती है, शक्ति उस इंसान में होती है जो टूटने के बाद भी फिर से खड़ा हो जाता है। तो आज, अभी, इसी पल ये तय करो कि आप दुश्मन की बात पर नहीं, अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे। और एक दिन जब आप ऊपर होंगे और दुश्मन नीचे से देख रहा होगा, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि यही है चाणक्य नीति, यही है असली बदला, यही है जीत। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चाणक्य नीति की ये बातें आपके काम आईं, तो ये वीडियो उस दोस्त को ज़रूर शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।